आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे हम सबके वजूद से जुड़ा है। देखिए, टेक्नोलॉजी ने हमेशा हमारी मदद की है ना? लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी पहचान, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि को ही चैलेंज कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? पहले हम देखेंगे कि एआई एक बिल्कुल नए तरह का औजार कैसे है। फिर बात करेंगे कि कैसे मशीनों ने पहले लॉजिक और फिर भाषा पर अपनी पकड़ बना ली, जो कभी नामुमकिन लगता था। इसके बाद हम क्वांटम एज की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ों को कितना बदलने वाला है। और आखिर में हम इसके ज़बरदस्त वादे और उतने ही बड़े खतरे पर और इंसानियत के भविष्य पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई अब तक की किसी भी टेक्नोलॉजी जैसा नहीं है। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, एक बुनियादी बदलाव। अब तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आए, सोचिए, गाड़ी, ट्रेन, फैक्ट्री की मशीनें, इन्होंने हमारे फिजिकल काम को आसान बनाया, है ना? हमारी ताकत की, हमारी मांसपेशियों की जगह ली। लेकिन एआई सीधा उस चीज पर निशाना साध रहा है जो हमें इस ग्रह पर सबसे खास बनाती है, हमारा दिमाग, हमारी इंटेलिजेंस। देखिए, सदियों से हमारी एक ही पहचान रही है, एक ही गुरूर रहा है, हमारी बुद्धि। इसी की वजह से हम इकोसिस्टम में टॉप पर हैं। ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में हम सोचते थे कि इसे कोई नहीं छू सकता। खैर, कम से कम हमें ऐसा ही लगता था। तो ये तो थी थ्योरी। अब देखते हैं कि असल में ये हुआ कैसे। मशीनों ने हमारे दिमाग में सेंध लगानी शुरू कहां से की? ये पहली चुनौती कहां से आई? सब कुछ शुरू हुआ छोटी छोटी चीजों से। 70 के दशक में पॉकेट कैलकुलेटर आया। किसी भी इंसान से तेज हिसाब लगा सकता था। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं लगी। लेकिन फिर 1997 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिला दिया। आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू ने दुनिया के सबसे बड़े शतरंज के खिलाड़ी गैरी कास्परोव को हरा दिया। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों ने इसे बहुत सीरियसली नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सबको लगा, अरे ये तो बस कैलकुलेशंस हैं, एक लॉजिकल गेम है जहां नियम बिल्कुल साफ हैं। मशीनें बस तेजी से हिसाब लगा सकती हैं, वो सच में सोच नहीं सकती। ये तो बस एक तरह से रट्टा मारने जैसा था। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर आई असली चुनौती, वो चीज जो हमें सबसे अलग बनाती है, भाषा। मशीनों को इंसानी भाषा सिखाना ये लगभग नामुमकिन माना जाता था। मतलब ये तो सब मानते थे कि भाषा ये तो मशीनों के बस की बात ही नहीं है। इसमें तो इमोशंस होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है, कहने का अंदाज होता है, मजाक होता है। एक मशीन ये सब कैसे समझेगी? ये किला तो पूरी तरह महफूज लग रहा था। और फिर आए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल मोड़ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भाषा की वो दीवार जिसे हम अभेद्य समझते थे, वो ढहने लगी। और नतीजा ये देखिए, ये चौंकाने वाला है। अगर हम किसी टेक्निकल टेक्स्ट का ट्रांसलेशन देखें तो जहां एक एक्सपर्ट ह्यूमन ट्रांसलेटर 100% एक्यूरेट है, वहीं आज का एआई 105% तक पहुंच गया है। मतलब कुछ मामलों में हमसे भी बेहतर। तो भाषा की दीवार तो टूट गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम उस चीज की बात करेंगे जो इस पूरी आग में घी का काम करने वाली है, और वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। आज के हमारे कंप्यूटर बिट्स पर चलते हैं, मतलब या तो 0 या 1, ऑन या ऑफ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स इस्तेमाल करते हैं, और ये कमाल के होते हैं। ये एक ही टाइम पर 0 भी हो सकते हैं, 1 भी, और दोनों भी। सोचिए जरा, इससे इनकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। इस पावर को समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 1 के आगे 24 जीरो। दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को एक खास प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतने साल लग जाएंगे, इतने साल के हम गिन भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब ये सुनिए, एक क्वांटम चिप ने बिल्कुल वही प्रॉब्लम सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर दी। जो काम अरबों खरबों साल में होना था, वो हुआ सिर्फ 5 मिनट में। ये एक गेम चेंजर है, और ये एआई को वो ताकत देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जाहिर है, जब इतनी पावर हमारे हाथ में आएगी तो उसके 2 ही रास्ते हो सकते हैं। एक जो हमें एक बेहतरीन भविष्य की तरफ ले जाए, और दूसरा जो बहुत डरावना हो सकता है। अच्छी बात करें तो सोचिए जरा, मेडिकल रिसर्च जो हजारों साल लेती है, वो शायद 2 साल में हो जाए। कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज दशकों में मिल जाए।
हर किसी के लिए उसके डीएनए के हिसाब से दवा बने, हर बच्चे के पास अपना पर्सनल एआई टीचर हो। ये एक शानदार दुनिया हो सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो बहुत डरावना है। खतरा ये है कि हम कुछ ही सालों में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बना लेंगे, और उसके बाद आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी एएसआई, एक ऐसी मशीन जो पूरी इंसानियत के दिमाग को मिलाकर भी उससे ज्यादा पावरफुल होगी। और तब हमारा क्या होगा? क्या हमारी कोई जरूरत भी बचेगी? तो ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो एक ऐसी इंटेलिजेंस जो हर फील्ड में, मतलब हर फील्ड में, चाहे वो साइंस हो, क्रिएटिविटी हो या लोगों को समझना हो, दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट इंसान से भी कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। और यहीं पर आके सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मशीनें हमसे हर काम में बेहतर हो गईं, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गईं, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? वो क्या चीज होगी जो सिर्फ हमारी होगी? हमारा आखिरी किला कौन सा होगा? शायद जवाब हमारी भावनाओं में, हमारे दिल में छिपा है। कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझना, किसी बात के गहरे मतलब को महसूस करना, चेतना यानी कॉन्शियसनेस का एहसास, आध्यात्मिक अनुभव। हो सकता है ये वो दुनिया हो, हमारी अंदर की दुनिया, जहां कोई मशीन कभी ना पहुंच पाए। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अगर मशीनें इंटेलिजेंस में हमसे आगे निकल गईं, हमारी सबसे बड़ी पहचान ही हमसे बेहतर हो गईं, तो फिर इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? सोचिएगा जरूर।